लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स की वजह से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका असर जो है वो खासा देखने को मिला, जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो तीसरे दिन भी बंद रहा। जहाँ लगातार पत्थर गिरने का सिलसिला जो है वहाँ पर बना हुआ था, शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जो है लगातार वहाँ पर बना हुआ था, जिसके मद्देनज़र रास्ता जो है वो बंद हो गया और उसके बाद लगातार काम किया जा रहा था। रास्ते को साफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन कल वीरवार की भी अगर बात करें तो कल वीरवार तक भी वहाँ पर काम जो है वो चलता रहा, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की को आने-जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। 1300 के करीब गाड़ियाँ जो हैं वो अभी भी वहाँ पर फँसी हुई हैं। मलबे को हटाने की कोशिश जो है वहाँ पर की जा रही है, लेकिन स्थिति वहाँ पर इस तरह से खराब है कि 3 दिन के बाद भी वहाँ पर जो रास्ता है वो नहीं खोला जा सका। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हाईवे पर 1300 से ज़्यादा छोटे-बड़े जो वाहन हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो अभी तक फँसी हुई हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें तो उन्होंने बर्फबारी के कारण राजौरी में पीर पंजाल जो पर्वत है उसकी श्रृंखला के ऊंचे इलाकों में फंसे कई आदिवासियों को भी जो है उन्होंने बचाया और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग की जहाँ पर बात करते हैं तो जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो गाड़ियां वहाँ पर फंसी हुई हैं, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। और जो ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वीरवार को भी मौसम में जिस तरह से सुधार रहा है, बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली। तो इसकी वजह से सुबह से ही उधमपुर और रामबन जिलों में वहाँ पर जो आधा दर्जन से भी ज़्यादा जगहों पर मलबा हटाने का काम जो है ये लगातार जारी रहा और राजमार्ग पर फंसे वाहनों को निकालने की जो एक पहल थी वो वहाँ पर की जा रही थी और इसी के साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि कई सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ज़रूरी सामान से लदी हुई जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जा रही थी, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है ये करना पड़ा है और इसी के साथ पंथियाल और बनिहाल इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर फँसे 700 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं, उनको कश्मीर घाटी के लिए निकाला गया है और इसी के साथ जहाँ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात कर रहे हैं, इस पर फँसे जो बाकी 1300 गाड़ियाँ हैं, उनको हटाने का जो प्रयास है, वो अभी भी चल रहा है। उधमपुर जिले के समरोली के पास भी देवाल पुल पर सड़क के बीच से एक भारी चट्टान को हटाने के लिए विस्फोटकों का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है क्योंकि जो वो पत्थर गिरे हैं, जो चट्टानें वहाँ पर गिरी हैं, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि उन्हें मैन पावर से जो है हटाया नहीं जा सका, जिसके लिए वहाँ पर विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ-साथ भूस्खलन से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित हुए जिनका आम जनता पर भी काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो पड़ा है। रामबन की भी अगर बात करें तो आपको बता दें कि रामबन और उधमपुर जिलों में 33 जगहों पर भूस्खलन और पत्थरबाजी के कारण वहाँ पर मंगलवार शाम को भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, वो वहाँ पर जो है वहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, जिसकी वजह से राजमार्ग का 150 फीट लंबा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, ध्वस्त हो गया। और इसी के साथ रामबन में एक जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी एक पुल की, वो भी पुल जो है वो बह गया और उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो पेश आईं। मुगल रोड पर भी इसी तरह से जो गाड़ियों की मूवमेंट थी वो रिस्ट्रिक्टेड रही और जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिलों की अगर बात करें तो इनको दक्षिण कश्मीर के शोपियाँ जिले से जोड़ने वाली एक जो हाईवे मुगल रोड को भी 2 दिनों तक बंद रहने के बाद यातायात के लिए वीरवार को खोल दिया गया और उसके बाद जो काम वहाँ पर चल रहा है उसे अब जो है देखना होगा क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि विस्फोटकों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मलबा इतना ज़्यादा है, चट्टानें इतनी बड़ी-बड़ी वहाँ पर गिरी हैं कि काफ़ी वक़्त लग रहा है। कल तक पूरा रास्ता जो है वो बंद पड़ा था, अब आज दोपहर तक या शाम तक क्या कुछ सूरत-ए-हाल जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में फँसे हुए गाड़ियों के लिए देखने को मिलता है, ये ज़रूर देखना होगा। चलिए अभी के लिए इस लाइव सेशन में फ़िलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त।